नमस्कार, मैं डॉक्टर मनदीप सिंह, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट फिम्स हॉस्पिटल। आज वर्ल्ड लंग डे के मौके पर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं हमारे फेफड़े यानी लंग्स की अच्छी सेहत के बारे में के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और द लंग डे की जो थीम क्लीन एयर एंड हेल्दी लंग्स फॉर ऑल, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे फेफड़े हमारे लिए जरूरी क्यों है, ये कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम समझेंगे। सबसे पहले गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन का हमारे बॉडी के अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर आना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी लंग्स का। दूसरा, आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन में जब हम ब्रेथ पे फोकस करते हैं तो हमें मेंटल क्लैरिटी, मेडिटेशन और फोकस को इम्प्रूव करने में भी बहुत हेल्प मिलती है। तीसरा, फेफड़ों का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हार्ट से, तो हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी फेफड़ों का होना बहुत जरूरी है। चौथा, हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, वो सब डिपेंड करते हैं बॉडी में एसिडिटी कितनी है या बॉडी का पीएच कितना है। तो ये पीएच रिटेन होता है हमारे रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि बेसिकली लंग्स का ही फंक्शन है। पांचवा, अगर हम कैलकुलेट करें तो एक दिन के अंदर लगभग 10,000 लीटर एयर हमारे अंदर जाती है और बाहर आती है। तो इसमें जितने भी डस्ट, पॉल्यूटेंट्स, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग या हम इसको कह सकते हैं इम्यूनिटी, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे फेफड़ों का। जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उन्होंने बहुत कॉमनली ये टर्म सुनी होगी AQI। तो AQI होता क्या है, जिसका हम एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। इसके 5 पैरामीटर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, PM2.5 एंड PM10। ये सबने सुन रखा होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिकुलेट मैटर हैं जो कि फेफड़े को बहुत खराब तरीके से इंपैक्ट करते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि व्हीकल्स के एग्जॉस्ट के रीजन की वजह से होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, जो भी कंबशन या जलने की वजह से रेज होते हैं। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन। ये 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि क्लब टुगेदर करते हैं, तो ये डिफाइन करते हैं कि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है उस रीजन का। तो अब हम समझेंगे कि बढ़ा हुआ AQI या एयर पोल्यूशन किस तरीके से हमारे फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है। तो अगर हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं जैसे दिल्ली NCR, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा नहीं रहता और एयर पोल्यूशन लेवल्स काफी हाई होते हैं, तो इसमें हम क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं ताकि हमारी लंग हेल्थ के लिए कुछ भी बेटरमेंट हो पाए। सबसे पहले मॉनिटर करना कि हमारे रीजन का AQI है कितना। अगर AQI लेवल बहुत हाई है तो अवॉइड करना आउटडोर एक्टिविटीज, आउटडोर एक्सरसाइजेज, आउटडोर स्पोर्ट्स, कोशिश करना इंडोर ही रहना। और अगर बाहर जाना बहुत ही अनिवार्य हो तो मास्क का यूज करना, जैसे N95, N99। ये स्पेसिफिक मास्क होते हैं जो कि स्पेसिफिकली PM2.5 और PM10 को प्रिवेंट करते हैं हमारे अंदर जाने से। इंडोर एयर पोल्यूशन भी बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं है। तो हम ये सोचते हैं कि भाई बाहर AQI ज्यादा है और हमारे घर के अंदर AQI एक एप्रोप्रिएट रेंज में है, बट ऐसा नहीं होता। घर में भी बहुत सारे रीजंस हैं एयर पोल्यूशन के लेवल हाई होने के, जैसे मंदिरों में धूप बत्ती, कैंडल्स, चूल्हा स्मोक एटसेट्रा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए इंडोर एयर प्यूरिफायर, जिन भी घरों में ऐसे मरीज हैं जिनको प्री एग्जिस्टिंग लंग डिसीजेज हैं या छोटे बच्चे हैं या बड़ी उम्र के लोग हैं, तो उसमें मैं सजेस्ट करता हूं कि इंडोर एयर प्यूरिफायर एक अच्छा ऑप्शन है और यूज करना चाहिए। स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडोर एयर पोल्यूशन का। ये ना कि डायरेक्ट जो स्मोक कर रहा है उसको इम्पैक्ट करता है, रादर देन पैसिवली जो घर में बाकी बच्चे बूढ़े हैं उनको भी इम्पैक्ट करता है, जिसको हम सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं। तो स्मोकिंग ना करना, स्मोकिंग को बिल्कुल क्विट करना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट, प्रॉपर हाइड्रेशन, वो फूड लेना जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा है, लाइक विटामिन C, विटामिन E एटसेट्रा, मिनरल्स, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जिन भी पेशेंट्स में प्री एग्जिस्टिंग लंग डिसीजेज हैं, डॉक्टर से सही टाइम पे सलाह करना और प्रॉपर इनहेलर्स या प्रॉपर मेडिकेशन को फॉलो करना। वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट निमोनियाज इज ए वेरी गुड ऑप्शन जिसको यूटिलाइज करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, हमें वो हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए जिससे कि हम AQI को बढ़ने से रोक पाए। एग्जाम्पल, कारपूलिंग की जा सकती है, पेड़ लगाए जा सकते हैं, या हर तरीके से लाइक कुछ कैंपेन्स होते हैं जो कि ग्रीन प्लांटेशन में हेल्प करते हैं, तो उनको जितना हम सहयोग कर पाए हमें करना चाहिए। सो माई मैसेज टू द कम्युनिटी इज आवर लंग्स डिपेंड ऑन एनवायरमेंट एज वेल।
जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर AQI ज्यादा है तो भी हमारे फेफड़ों के लिए दिक्कत है। और हमारे फेफड़ों की सही फंक्शनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं। तो हमें एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ की हम पॉल्यूशन को ऐड ऑन ना करें। अगर AQI बहुत ज्यादा है, जैसे कि हमने कहा कि भी मॉनिटर करते रहना चाहिए, तो घर के अंदर रहें, बाहर ना निकलें और अपने फेफड़ों की सेहत का ध्यान रखें। थैंक यू।